हेलो स्टूडेंट्स, नर्सिंग कोर्स बाय निशा सिंह चैनल में आप लोगों का वेलकम है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर टेक्निक। सोलर स्टैंड फॉर, सोलर किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, और ये एक काउंसलिंग टेक्निक है। सोलर इज़ नॉट अ सोलर। तो जो सोलर जो टेक्निक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सोलर की स्पेलिंग ये नहीं कह सकते हैं कि ये सेम ही प्रोनाउंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सोलर है उसकी स्पेलिंग है, ठीक है, या सोलर को गलत तरीके से लिख दिया गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन सोलर जो है काउंसलिंग टेक्निक है। सोलर एक अलग चीज़ है, वो सोलर सिस्टम होता है, और ये सोलर अलग चीज़ है, ये काउंसलिंग टेक्निक है। But a method used in counseling. So solar is not a solar, but a method used in counseling. It is a method of actively listening to the people. It can be very effective way of listening to people in a counseling situation. तो ये जो सोलर जो टेक्निक होती है, ये पीपल को, पर्सन को, क्लाइंट को या पेशेंट को एक्टिवली सुनने की एक टेक्निक होती है। एक एक मेथड होता है और एक इफ़ेक्टिव वे होता है जिस समय हमें पर्सन को, क्लाइंट को, पर्सन को, पेशेंट को क्या देना है, काउंसलिंग देना है। वो काउंसलिंग की सिचुएशन में है, तो एक इफ़ेक्टिव वे है। किस चीज़ का इफ़ेक्टिव वे है? पर्सन की बातों को सुनने का और उसका टाइम पे उसकी काउंसलिंग करने का। तो इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्टिव लिसनिंग टू द पीपल। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये जैनल ईगन के द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये जो सोलर जो टेक्निक है, काउंसलिंग जो मेथड है, ये जैनल ईगन के द्वारा दिया गया था, डेवलप किया गया था। इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव लिसनिंग टेक्निक। अब एस, जो सोलर जो हमने स्पेलिंग जो बोली थी, तो एक एक जो अल्फ़ाबेट है वो किस किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है वो हम देखेंगे। एस स्टैंड फॉर सिटिंग, ओ स्टैंड फॉर ओपन पोस्चर, एल स्टैंड फॉर लर्न, ई स्टैंड फॉर आई कॉन्टैक्ट, और आर स्टैंड फॉर रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज। एस स्टैंड फॉर सिटिंग, इसका मतलब ये होता है कि जब भी, जिस भी क्लाइंट के सामने, पेशेंट के सामने, पर्सन के सामने, जिसकी भी हम काउंसलिंग कर रहे हैं सोलर टेक्निक के द्वारा, तो उस पर्सन के सामने अगर हम बैठे हैं तो हमें ठीक से बैठना है, सही एंगल में बैठना है, सही पोजीशन में बैठना है, ताकि पेशेंट को लगे कि ये जो पर्सन है मेरी बात को अच्छे से सुन रहा है। ओ ओ स्टैंड जो ओपन पोस्चर है, इसका मतलब ये है कि जब हम पेशेंट के सामने अच्छे एंगल में बैठ गए हैं, ठीक है, ठीक से उसके सामने हमारा ठीक से बैठ गए हैं, अब हमें अपना पोस्चर भी ठीक से मेंटेन करना है। कैसे पोस्चर कैसे मेंटेन करना है? स्पेशली पोस्चर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर हम पेशेंट से बात कर रहे हैं, क्लाइंट से बात कर रहे हैं, तो उस समय जो हाथ है उनको क्लोज नहीं करना है। क्लोज करके हाथों को जैसे हम सीने पे रख लेते हैं, सीने पर लगा लेते हैं, ऐसे नहीं करना है। हाथों को जोड़ के नहीं रखना है, बल्कि कंफर्टेबल पोजीशन में अपने पोस्चर को मेंटेन करना है, ताकि उसको लगे कि हाँ, ये मेरी बात को क्या है, ठीक से सुन रहा है। ठीक है। उसके बाद एल स्टैंड फॉर लर्न। लर्न से मतलब है कि हम उसकी बातों को किस तरह से सुन रहे हैं। पेशेंट को ये लगना चाहिए कि हाँ, ये मेरी बात को ठीक से सुन रहे हैं, और जो भी मैं इनको बता रहा हूँ इससे ये कुछ लर्न कर रहे हैं, और इनका पूरा कंसंट्रेशन क्या है, मेरी बात की तरफ है। तो लर्न तो हमें हमेशा ऐसा शो करना होता है जब भी हम क्लाइंट की बात को सुनते हैं कि हम उससे कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर सकें, उसके साथ हम अपना कम्युनिकेशन ठीक से, इंटरेक्शन ठीक से मेंटेन कर सकें। आई स्टैंड फॉर आई कॉन्टैक्ट। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। जब पेशेंट के सामने हम ठीक से बैठ गए, उसके हमने पोस्चर ठीक से मेंटेन कर लिया और हम उसकी बातों को ठीक से सुन रहे हैं, तो उस समय हमें आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। एल स्टैंड फॉर रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज। पेशेंट के सामने जब बैठे हैं, ये सारी चीज़ें मेंटेन कर ली हैं, हमें बॉडी को भी अपना रिलैक्स रखना है, काम रखना है। हरी बरी में नहीं रहना है कि उसके सामने बैठे हैं और हमें ऐसा फील हो रहा है कि जल्दी से हम उसकी बात सुने और उसके बाद हम दूसरे क्लाइंट को देखें, दूसरे पेशेंट को देखें। ऐसा नहीं है, बल्कि हमें उसके सामने ठीक से बैठना है, ताकि उसको लगे कि हाँ, ये कंफर्टेबल है मेरे सामने, मेरी बात को ठीक से सुन रहा है। तो एकदम अपनी बॉडी को क्या रखना, रिलैक्स और काम रखना है। ठीक है। तो आई होप आपको सोलर का पूरा जो एक एक जो अल्फ़ाबेट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम सोलर टेक्निक के द्वारा पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।